हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस समय बीजेपी जो है के कार्यालय में उपस्थित हूँ, यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी। इसमें दिल्ली में जो है एक नई पार्टी आ चुकी है और मैं सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस जो है पार्टी को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अब जो है दिल्ली में कई पार्टियां थी, उन्होंने कई चीजें की हैं, कई वादे भी किए हैं, लेकिन ये पार्टी सबसे अलग है। बीजेपी यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी। तो हमारे पास उपस्थित है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मणिंदर जैन जी। सर नमस्कार। सभी को नमस्कार करता हूँ। सर जैसे तमाम पार्टियां हैं, एक छोटी सी बात है सर, जैसे दिल्ली में सफाई की तमाम पार्टियां तमाम वादे करती है, लेकिन इस पे कोई नहीं ध्यान दे रहा सर। तो आपकी पार्टी अगर आएगी तो सबसे पहले क्या है, इसको हटाएगी जो है दिल्ली में जो कूड़े के कई पहाड़ लग चुके हैं। ये तो एक बहुत पुरानी समस्या सभी के सामने खड़ी हुई है। जी हमेशा भाजपा भी इसके लिए बात करती रहती है। आप पार्टी ने वायदा किया था कि हम जब दोबारा चुन के आएंगे तो इसको हटा देंगे पहाड़ों जी को, पर सबके वादे जो है झूठे रहे, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है इसके लिए। जी जी तो जब हमारी पार्टी आएगी तो हम लोगों को नई टेक्निक, जो आजकल मैं काफ़ी विदेश जाता हूँ और वहाँ नई नई टेक्निक दिखती है, कहीं भी हमको कूड़े के ढेर नहीं दिखाई देते हैं वहाँ पर। जी जी वहाँ पर जो भी कूड़ा होता है ना, उसको प्रोसेस करके वो या तो खाद में बदल देते हैं या और चीज़ में बदल देते हैं। कहीं कहीं तो रोड बनाने में भी उपयोग कर रहे हैं उन जी जी चीज़ों का। तो हम लोग उन्हीं टेक्निक को लाएंगे। बिना उस टेक्निक के दिल्ली जैसे विशाल राज्य में, जिसको कि मैं हमेशा राज्य ही नहीं, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक मिनी देश है, जी जी प्रदेश के अंदर एक देश छिपा हुआ है, क्योंकि हर राज्य के व्यक्ति यहाँ पे, किसी भी राज्य के देश भर के राज्यों के व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ की जो समस्या है ये वाली जो आपने उठाई है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ के जो विदेशी लोग हैं वो बाहर जाके बोलते हैं कि दिल्ली तो इतना प्रदूषित है, दिल्ली इतना गंदा है। ये बात जो आपने पूछी है ना, वो सभी लोग विदेशी भी पूछते हैं। जी जी और मुझसे भी जब मैं विदेश जाता हूँ बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी दिल्ली राजधानी तो बहुत ही गंदी रहती है, कुछ ही एरिया हैं जो साफ है, बाकी बहुत गंदी रहती है, तो इसका उपाय क्या है? और मैं उनके सामने चुप हो जाता हूँ। अच्छा सर, जैसे आपका निशान है ऑटो रिक्शा, लेकिन दिल्ली में कुछ महीनों से जो है जो बैटरी रिक्शा है वो नहीं चल पा रही है सड़क पे, उसको बंद कर दे रहे हैं, और जो लोग घर पे भी रखे हैं उसको पुलिस वाले जो है उठा करके लेके जा रहे हैं, और तमाम रिक्शा वाले बहुत परेशान। इस पे आपको सर क्या कहना है? देखिए, जो बैटरी रिक्शा जिनके पास लाइसेंस है जी उन लोगों के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर जी बहुत से लोग हैं जो पार्टी है, जो आप पार्टी ने क्या किया है, बहुत सारे माफिया लोग बना दिए हैं जो कि रिक्शे को बिना लाइसेंस कराए, क्योंकि लाइसेंस कराने में पैसा लगता है और भी लिमिटेशंस हैं, उससे बचने के लिए वो अवैध रूप से इन रिक्शों को चलाते हैं। उसको हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये नियम तो लगा दी, लेकिन उनको जो सड़क है, सड़क की तो ध्यान नहीं है। रिक्शा बंद करे, जैसे गरीब जो मजदूर है जो भी अपना कहीं से इकट्ठा करके कहीं से लोन ले करके रिक्शा लेके चला रहे हैं, अपने परिवार का हम्म परिवहन कर रहे हैं, हम्म लेकिन उसको वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इस पे आपको सर क्या कहना है? नहीं, मैंने जो बताया ना, जी सरकार को अगर आप लाइसेंस के पैसे जमा करोगे जी और ऑफिशियली उसको कराओगे तो दिक्कत नहीं है। होता क्या है, 10 का लाइसेंस ले लेते हैं और 100 चलाते हैं, जी जी जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते नहीं, अवैध खनन भी बहुत ज़्यादा होता है। जी जी कुछ वैध खनन होते हैं, 10 ट्रक का माल निकालते हैं और 100 ट्रकों को जी बाहर निकाल देते हैं वो लोग चोरी करने के लिए। वही चीज़ हर फील्ड में हमारे यहाँ हो चुकी है। हमारे यहाँ कहाँ कोई भी चीज़ अच्छी है, मिठाई भी देखो उसमें भी मिलावट है। आप अब तो मैंने सुना कि चाय की पत्ती में भी मिलावट की अभी खबरें आने लगी हैं। जी तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से इसको हृदय से और जी। ईमानदारी से नहीं काम करेगा, तब तक ये समस्याएं कभी भी दूर नहीं होंगी। अच्छा, जैसे दिल्ली में चुनाव का माहौल है, और बिहार में भी चुनाव होने वाला है, क्या उसमें भी आप अपनी पार्टी ले आएंगे सर चुनाव के लिए? ज़रूर, दिल्ली के बाद जो है हम ना, क्योंकि अभी हमारी पार्टी लगभग 3.5 महीने पुरानी है जी जी और हमारा पूर्ण विश्वास है कि धीरे-धीरे हम देश के हर एक राज्य में अपना विस्तार करते जाएँगे। और दिल्ली में भी हम लोग, क्योंकि अभी हमको कम टाइम मिला है, लेकिन आगे पार्षद के चुनाव वगैरह जो होंगे, उसमें हम हर सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा कराएँगे। अच्छा सर, जैसे आपने में आए हैं और आपने अभी तक ज़्यादा वादा नहीं किया। जैसे 2012 में जब आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने भी कोई वादा नहीं किया था, और पहला चुनाव था उनका जो है, और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। तो क्या आपका ऐसे ही विचार है सर?
नहीं, हम लोग वायदे से ज़्यादा हम लोगों को समृद्ध बनाने में हमारी पूरी योजना लगी हुई है कि हर परिवार का एक बेटा या बेटी, युवा या युवती समृद्ध बने, तो उनके पूरे परिवार की दशा बदल जाती है। जी जी। अगर वो दशा बदल जाएगी तो सभी लोग समृद्ध होंगे और हमारे राज्य में और देश में बहुत अच्छा वातावरण बन जाएगा। अच्छा सर, सभी पार्टियों वाले सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इंसान की ज़रूरत है धर्म से ज़्यादा शिक्षा। क्योंकि चाणक्य जी ने, मैंने उनकी एक पंक्तियाँ पढ़ी थी कि धर्म से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। अगर बिल्कुल, इंसान के पास ज्ञान है, अब अम्बेडकर जी की लोग बात लेते हैं, चाहे वो भले जो है निम्न वर्ग से हो, लेकिन उनका ज्ञान जो है, जो उनके पास डिग्रियाँ थी, जी, जी। भारत भर में कई लोग, काफ़ी 2 ही लोगों के पास थी। तो वो ज्ञान से ज़्यादा अपने जो है ज्ञान से मशहूर थे। हम लोग भी इस बात पे विश्वास करते हैं और विशेष तौर से जिस समाज से मैं आता हूँ, जैन समाज, जी। वहाँ पे लिटरेसी लगभग 100% के करीब है। जी, जी। हमारी जो जनसंख्या छोटी है लेकिन उसमें पढ़ाई बहुत है, हर बच्चा पढ़ता है और हर बच्चा व्यापार, ज़्यादातर व्यापार करते हैं, कुछ लोग नौकरी भी करते हैं। तो वही चीज़ हम बाकी लोगों पे भी लागू करेंगे अपने देश के अंदर। इसीलिए हम 25 तारीख को बिहार राजभवन से माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी राज्यपाल जी। हमारी जैन रोजगार योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, जिससे कि हर गरीब का बच्चा उस योजना के थ्रू समृद्ध बन सके। अच्छा सर, एक बात मैंने पहले से भी आपसे पूछी, जैसे बीजेपी, बीजेपी एक और भी है, उसमें क्या है, बस एक शब्द का अंतर है, भी और बी का। तो जनता को आप क्या सचेत करना चाहेंगे जो है इसमें नाम से कंफ्यूजन ना हो? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग वीर जनशक्ति जी, पार्टी जी। हैं। दोनों को हिंदी में जब बोलेंगे तो अलग है, इंग्लिश में ज़रूर बीजेपी और बीजेपी का अंतर जी, जी। नज़दीक का लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, जी, जी। ज़्यादातर वो इस अंतर को समझेगी। जी। तो आप जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं जनता को चाहूँगा कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और धीरे-धीरे हमारी बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम सनातन राष्ट्र की बात करते हैं। जी, जी। बाकी लोग खाली झूठे वादे करते हैं, हम सचमुच की योजना चलाना हमने शुरू कर दिया है। जी, जी। अच्छा, आपने रिक्शा का निशान चुना, ऑटो रिक्शा का, इसके पीछे कुछ कारण? नहीं, ऑटो रिक्शा एक आम लोगों की सवारी है, जी, जी। जिसमें ख़ास लोग भी कभी-कभी बैठ जाते हैं, लेकिन मेनली ये आम लोगों की सवारी है और आम लोगों को मंजिल मंजिल तक पहुंचाती है। तो मेरे भी और हमारी पूरी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की इच्छा है कि सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुँचे। मंजिल पर पहुँचना मतलब सफलता को प्राप्त करना। उसी के प्रतीक रूप में हमने ऑटो को चुना है। अच्छा सर, अभी तक आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी का नाम शामिल कर दिया है? अभी दिल्ली प्रदेश में हमारे 7 प्रत्याशी अभी इस बार हो रहे हैं। काफ़ी हमारे पर्चे जो है ना निरस्त हो गए कुछ ना कुछ कमियों के कारण। जी, जी। आगे से हम, क्योंकि नया होने के कारण हम भी नहीं समझ पाए, प्रत्याशी भी नहीं समझ पाए। आगे हम लोग इस बात का ध्यान करके अगले चुनावों में ध्यान से हम लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दिल्ली में एक नई पार्टी आ चुकी है और यह जनता के लिए नई होगी, लेकिन अब जनता को सचेत हो जाना है, क्योंकि जो पार्टियाँ थी उन्होंने कई वादे किए, उस पे काम नहीं किया, और नई पार्टी आई है और आपके लिए वादे नहीं, एक काम करेगी। तो आप लोग देखते रहिए मेरा न्यूज़ चैनल ऑल टाइम न्यूज़। धन्यवाद।